वैसे अगर मैं चाहती ना तो आज मैं यहाँ नहीं आती, पर वो क्या है ना, माँ हूं ना उसकी, तो बस यही ख्याल आया कि युवान का बचना जरूरी है, क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी ना बन्नी दुल्हन, और मेरी सारी मेहनत, सारी की सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। लेकिन मानिनी के पास क्या रह जाएगा? सिर्फ 50% की प्रॉपर्टी। बन्नी स्वीटहार्ट, नहीं, मानिनी को सब कुछ चाहिए, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, भले ही उसके लिए युवान को दोबारा जिंदा क्यों ना करना पड़े। और तुम जानते हो, उसके लिए मैंने वही रास्ता अपनाया जो तुमने मुझे सिखाया था। कौन सा? लाड, दुलार, ममता वाला। अब मैं युवान को इतना अपना बना लूंगी कि वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर के बाहर फेंक देगा, और फिर युवान मेरा, घर मेरा, जायदाद मेरी, सारी की सारी, आधी अधूरी नहीं। एक बार सब कुछ पाते ही युवान जाएगा मेंटल हेल्थ क्लिनिक और देवराज तड़पेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इतने साल मैं तड़पी हूं। डॉक्टर, देखिए, आप लोगों में से कोई एक पेशेंट के साथ रह सकता है, प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर साहब, मैं भी बन्नी को यही बात समझा रही थी कि युवान के साथ किसी एक इंसान को रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो इंसान को रहना चाहिए जिसकी वजह से युवान इतनी बुरी हालत से बाहर आया है और पूरी तरह बाहर आएगा, है ना बन्नी? और इसीलिए बन्नी बेटा, तुम घर जाओ, आराम करो जब तक कर सकती हो। जाओ बन्नी, जाओ। भैया, अभी कैसे हो आप? आज मैं अपने प्यारे बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। बन्नी, जाके युवान के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाओ ना। जिन पैरों से तुम मेरे घर में आई थी, उन्हीं पैरों से लौटकर वहीं पहुंच जाओगी जहां से तुम आई थी। अब मैं युवान को इतना अपना बना लूंगी कि वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर के बाहर फेंक देगा। उड़ी बाबा, जैम का फ्रिज में ऑफ कोर्स। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। वैसे भाभी जाओ, युवान तो आपके हाथ से उड़ी बाबा। अब आप एक काम करो, अपने लिए कोई नया ढूंढ लो, कस्टमर भी और पैसों वाला।
पति भी। मजा आ गया। ओह, अरे ये बताओ, बन्नी और उसकी बेलन की इतनी घनी दोस्ती है ना कि अगर हमारे बेलन के सामने किसी ने बन्नी के बारे में बकवास की ना तो ये बेलन उड़ता भी है, मुड़ता भी है और उस बकवास करने वाले के सिर पे पड़ता भी है। मैं युवान की तरह नहीं हूं जो तुम्हारी ये स्टूपिड बकवास सुनूं, समझी ना? अच्छा, नहीं वो हमारे को लगा कि फफूंदी लगी सी 2.5 किलो मेकअप से सजी थारी टीजी पे इतना भरोसा कर सकते हो कि वो थारा भला सोचेगी। फिर तो हमारे को लगा कि कोई भी थारे साथ बकवास करके चला जावे, वो भी थारे सामने। मम्मा, बन्नी बेलन ने ऐसा क्यों कहा कि आप युवान की मम्मा नहीं हो? युवान वो इसलिए क्योंकि युवान की मम्मा तारों से वापस आई है और बन्नी की मम्मा नहीं आई। तो बन्नी को ऐसा लगता है कि बन्नी की मम्मा उससे इतना प्यार ही नहीं करती जितना युवान की मम्मा उससे करती है। और मुझे तो लग रहा है कि बन्नी को ना बुरा भी लग रहा होगा और वो युवान से ना और जल रही होगी। शायद बन्नी यही चाहती है कि युवान की मम्मा वापस तारों में चली जाए। नहीं 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 मम्मा, आप कहीं मत जाना युवान को छोड़ के, प्लीज। बन्नी दुल्हन, बन्नी दुल्हन, मम्मा ने बताया तुम्हें जलन हो रही है। बन्नी दुल्हन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मम्मा के बिना कितना बुरा लग रहा होगा ना, पर तुम चिंता मत करो, युवान की मम्मा वो बन्नी की मम्मा भी है। युवान, आज तुमने साबित कर ही दिया कि अच्छे लोगों पे बुराई का असर कभी हो ही न सके। भंटू सी सासू माँ, अब आइए आप मैदान में, मिलती हूँ मैं आपको। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मम्मा, बन्नी दुल्हन, मैंने ना गणपति बप्पा लाए हैं, वहां देखो। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, सर्व कार्य शुभ करें, मंगल करें, हमारे घर में सुख समृद्धि लाएं, बुराई का अंत हो और सच्चाई की जीत हो। पर इस सच्चाई की जीत के लिए आपको हमारे युवान को शक्ति देनी होगी। सासू मम्मा, युवान के ठीक होने के लिए हमारा भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बढ़िया ना।
इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम भगवान को अपने घर पर लाए, उन्हें अच्छे से सेवा आओ भगत तो करे। इसलिए मैंने गणेश जी को अपने घर पर लाया। क्यों युवान, अच्छा किया ना? एक नंबर बनी दुल्हन। सासू मम्मा, जैसे रबड़ी बिना जलेबी अधूरी, वैसे ही अगर सास बहू मिलकर ना करे तो कैसे होगी कोई भी पूजा पूरी, है ना? अब बहुत कांड वांड तो बहुत हो गए घर पे, अब कोई अच्छे कर्म करते हैं। आओ सास बहू मिलके गन्नू बाबा का श्रृंगार करते हैं। आइए ना, आइए आइए। देखो गन्नू बाबा आए हैं घर, अब सब शुभ होगा। सच को लाभ और झूठ को वो तो आप अब खुद ही महसूस कर लेंगे कि क्या होगा। हम डांस जा। अब ये सारे फेस्टिवल यहीं मनाएगी क्या? हमें तो लगता है कि अपनी उंगलियों पे नचाएगी। यू विश। पता है ना किससे टक्कर ले रही है? टीजी इसके और कच्छे उड़ा देगी। हमें तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है। अगर तुम्हारी टीजी 20 है तो ये लड़की 21। अपना कमाती है इसलिए ताई जी की आंखों में आंखें डाल के बातें करती, वरना कुछ लोग तो उनके फेंके हुए टुकड़ों पे खाते हैं और उनके आगे पीछे दुम हिलाते हैं। ओ माचिस की तीली सासू माँ, आपने तो बहुत बड़ी आग लगानी चाहिए ना। पर युवान का दिल इतना पवित्र है कि वहां सिर्फ एक दिया जल पाया। आप ना युवान के दिमाग से खेल खेलती रह गई, पर आपको ये ना पता था कि युवान ना अपने दिल से चाले है। वो दिल जिसमें बनने के लिए ठूस ठूस के प्यार भरा पड़ा हुआ है। आप तो अपना ये आधी जायदाद मारी आधी थारी, ये मैं धोखे से लूंगी और ये मैं छीन के लूंगी। आप ना अपने इस हिसाब किताब पे शहद लगा के उसे चाट लीजिए, क्योंकि अब युवान तो मारा हुआ दिल में, घर में, और अब आपको सुनने में ना बहुत दुख होगा, जायदाद में भी नहीं हूं। अब तो हो ही जाए झूठी मम्मा और सच्ची बीवी के बीच में युद्ध। ये तो महाभारत के टाइम से ही क्लियर है कि सच और झूठ की लड़ाई में आखिरी जीत किसकी होवे है। आप युवान की बर्बादी चाहती हैं और मैं चाहती हूं कि मैं युवान को वो शक्ति दे सकूं जिससे वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। मैं उसे वो नजर देना चाहती हूं जिससे वो सच की सफेदी और झूठ का मैल देख सके। वो समझ दूंगी युवान को जिससे वो धोखे और अपनेपन के बीच का फर्क समझ सके। जैसे बन्नी पीसे ना काचे काचरों की चटनी सिलबट्टे पे, वैसे ही युवान पीसे अपने दुश्मनों की चटनी रसोई के पाटे पे। बस आओ। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति।
आरती। कोई बात ना युवान, युवान हमारी तरफ देखो। हरी बन्नी दुल्हन। युवान हमारी आंखों में देखो। बापा की आंखों में देखो। डर ना लगेगा। दादू साहब। हाँ बेटा। आप सबसे निवेदन है कि हमारे बस्ती के गणपति में जरूर पधारें। हाँ हाँ जरूर जरूर। और जीजी, थारा आना तो बहुत जरूरी है। पूरा पंडाल थारे बिना सूना पड़ा है। अरे हाँ बिस्नुड़ा, जरूर आऊंगी। युवान तुम भी आना हमारे बस्ती के गणपति में। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब जाएंगे। मम्मा आप भी चलोगी ना? नहीं युवान बेटा, वो मम्मा को ना ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मम्मा को ना जाना होगा। लेकिन विराज आएगा ना तुम्हारे साथ? मैं? क्यों नहीं जा सकते? विराज तुम इतने भी बदमाश नहीं हो कि भगवान के दर्शन करने से डरते हो तुम। हाँ मैं चलूंगा ना, मजा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आना। हर वक्त कटने को तैयार टमाटर। अब आए ना अपनी बस्ती की असली रौनक। अब मजा आएगा अपने गणपति उत्सव में। हाँ जीजी विष्णुड़ा। कैसे? जीजी मैंने सारी तैयारी कर दी, बस तो अंदर जाके अपने हाथों का प्रसाद बना दे। वो क्या है ना, हमारी बस्ती का एक नियम है, अठे जब तक कि जीजी के हाथों का प्रसाद ना चढ़ जावे पूजा एकदम अधूरी मानी जावे। ओहो। और भंडारा भी तो थारे हाथ का ही चढ़ाना है। हाँ हाँ अब जीजी जो भी बनावे उसमें लाड दुलार ममता तो अपने आप फिक्स। विष्णुड़ा आज युवान भी हेल्प करना चाहे तो कोई भी सजावट वगैरह जो डेकोरेशन है ना, उसके लिए इसकी मदद लेना। ले जाए। मैं भी मदद करूंगी। जाओ जाओ मायरा, तुम भी जाओ जाओ। मैं भोग बनाने जाती हूँ, चलो। तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी? मना भी तो कर सकते थे ना। अब क्या करें बेबी, तीजी ने काम दिया तो करना तो पड़ेगा ही ना। तुम एक काम करो, जेठ जी और बन्नी की चौकीदारी करो। अच्छा सुनो ना, एक बार लव यू तो बोल दो। रखो फोन। हेलो। भाग यहाँ से, भाग। अरे टीजी ने भी कहाँ फंसा दिया। ये बन्नी और युवान कहाँ गए? तू बता, तू मारे से कुछ पूछना चाह रही थी ना युवान के बारे में? हाँ तो दादा साहब, मैंने युवान को फंटूसी सासुमा के प्रभाव से बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा क्या उपाय सोच लिया तूने युवान का दिल बदलने का? मैं ये पूछना चाह रही थी कि युवान का कोई ऐसा सपना है जिसे वो पूरे दिल से करना चाहे। हर इंसान का अपना कोई सपना तो होना चाहिए ना। अब जैसे बन्नी को ही देख लो, बन्नी का क्या सपना है? अपने बन्नी चाओ होम डिलीवरी को एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनाने का। आज हमारे 360 कस्टमर हैं, 1.5 लाख कस्टमरों का सपना देखे है बन्नी। और हमारे इसी सपने की खिचड़ी को पकाने के लिए मैंने अपने अंदर के उस आग को जलाए रखा है। जैसे आपके सपने ने आपको आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया है दादू साहब, ठीक वैसे ही हमें हमारे युवान के लिए उसका वो सपना, वो मकसद ढूंढना होगा जिससे युवान जग जावे, कुछ करने के लिए आगे बढ़ जावे। युवान सिर्फ हमारे को या फंटूसी मम्मा को प्यार करने के लिए ना जी सके है, वो तो इस वक्त सब्जी में डले हल्दी के जैसा हो गया है। वो हमारे और फंटूसी मम्मा की जिंदगी में तो स्वाद बढ़ा रहा है, पर इसी चक्कर में कहीं ना कहीं खो रहा है। दादू साहब, हमें युवान के लिए एक ऐसा सपना ढूंढना होगा जिससे युवान को जीने की, सुबह बिस्तर से उठने की, दिन भर मेहनत करके थकने की
वो वजह देवे। शाबाश बेटा। दादा साहब, और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और सोचा फिर हमारे को एक ही बात समझ आई। संगीत ही उसे युवान से युवान सिंह राठौड़ बनावेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।